नमस्कार दोस्तों। हर दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे उभरना ही असली ताकत होती है। वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना कुछ ऐसा ही है। थोड़ा कठिन, थोड़ा भावनात्मक, लेकिन अंत के करीब पहुंचता हुआ। पिछले लगभग एक साल में आपने जो महसूस किया है उसे शब्दों में समझना आसान नहीं है। उम्मीदें टूटी, चीजें मन के अनुसार नहीं हुए, रिश्तों में चढ़ाव उतार आए और अंदर ही अंदर एक लगातार संघर्ष चलता रहा। वृश्चिक राशि का व्यक्ति एक बात हमेशा छुपाता है, वो कितना दर्द सहन कर रहा है। वो चुप रहता है, सब कुछ अपने अंदर रखता है और हालात से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहता है। लेकिन अब यह दौर खत्म होने के करीब है। मई का महीना इस पूरे संघर्ष का आखिरी चरण है। यह अब भी पूरी तरह से आसान नहीं होगा, लेकिन यह अंतिम जरूर है। इसलिए थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और संयम, और आप इस दौर से बाहर निकल जाएंगे। महीने की शुरुआत में आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। मन अस्थिर रहेगा, कुछ बातें बार बार परेशान करेगी, शरीर भी थोड़ा थका हुआ महसूस हो सकता है और कई बार मन में यह सवाल भी आएगा, ये सब कब खत्म होगा। लेकिन याद रखिए, अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी छोटे परेशानियां हो, या शारीरिक या फिर मानसिक, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। वृश्चिक राशि की आदत होती है, यह आप अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। समय पर ध्यान देना होगा, समय पर इलाज करना होगा और खुद को आराम भी देना होगा। यह बहुत ही जरूरी होगा। आर्थिक मामले में यह महीना सावधानी बरतने का है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसीलिए इस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट न करें। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग से बचें। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले उसे ठीक ठाक समझें। यह समय कमाने से ज्यादा संभल कर रहने का है। घर के माहौल की अगर बात करें तो वहां थोड़ी स्थिरता नजर आएगी। परिवार के साथ आपके जो संबंध है वह सामान्य रहेंगे और आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा। यह सपोर्ट इस समय आपके लिए काफी जरूरी है। घर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण काम आपके इस महीने में हो सकते हैं। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो महीने की जो शुरुआत है वो संवेदनशील रहेगी। अगर आप किसी की रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। आपका स्वभाव है अपनी भावनाओं को अंदर रखना, और फिर एक समय पर वही भावनाएं बाहर आ जाती है। इसीलिए इस समय थोड़ा संयम और संवाद जरूरी है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ अस्थायी बदलाव महसूस हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है या आप पर थोड़ा दबाव बना रहा है। लेकिन यह स्थिति जो है वह स्थायी नहीं है। समय के साथ जो बातें हैं वह सामान्य हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? धैर्य, सहन शक्ति और अंदर की मजबूती। और यही समय आपके लिए ये जो आपके गुण है वो सबसे बड़ी ढाल बनेगा। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो एक दिलचस्प स्थिति बनेगी। हालात बड़े भले ही उलझे हुए होंगे, लेकिन कुछ नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। यह मुंह के सीधे तौर पर साफ दिखाई नहीं देंगे। आपको उसे पहचानना होगा और सोच समझकर फैसले लेने होंगे। खासकर
17 मई से लेकर करीबन 22-23 मई तक के बीच थोड़ा ज्यादा सतर्क रहे। इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, भावनाएं तीव्र हो सकती है और छोटी बातें भी बड़ी लग सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहरना भी होगा। इस महीने के 1 और 31 तारीख को पूर्णिमा है और 16 तारीख को अमावस है। इन दिनों के आसपास आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे, किसी विवादों में न पड़े और खुद को शांत रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आसान नहीं है, लेकिन अंतिम भी है। यह समय आपको तोड़ेगा नहीं, यह आपको और भी मजबूत बनाएगा। जिसने अंधेरों को सहा है, वह रोशनी की असली कीमत भी समझता है। यही अनुभव आपको इस महीने में आने वाला है। धन्यवाद।